लव, प्यार। ये नाम सुनते ही आपके मन में कोई और ख्याल आए या ना आए, लेकिन एक ख्याल ज़रूर आएगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है तो इसी को प्यार कहते हैं। नहीं 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 नहीं, आज आप जिस प्यार को देखोगे वो ऑल इन वन होगा। यानी कि वो प्यार जो कि आपको मम्मी पापा से और मम्मी पापा को आपसे होता है, वो प्यार जो आपको अपनी मनपसंद चीज़ों से होता है, वो प्यार जो कि एक साइंटिस्ट को अपने इन्वेंशन से होता है, एंड ऑल्सो वो प्यार जो कि लाइफ पार्टनर के साथ होता है। तो क्या होगा जब यही प्यार इस दुनिया से गायब हो जाए? सुनने में तो बहुत ही आम बात लगती है, लेकिन जो होगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज इस 4 अक्षर वाले शब्द को आप इस दुनिया से गायब होते हुए देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये है हमारी धरती, बहुत सुंदर दिख रही है ना? क्योंकि अभी इस धरती पर प्यार मौजूद है। अभी ठीक इसके एक तरफ रात का समय है, 12 बजने ही वाले हैं। सभी लोग अपने बिस्तर पर सोए हुए हैं। लेकिन जो नाइट ड्यूटी करते हैं वो अभी भी जागे हुए हैं। पर इन्हें इस बात की बिल्कुल भी भनक तक नहीं है कि ठीक 12 बजे जो होने वाला है उससे इनकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हमेशा के लिए छिन जाएगी। और ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ एक वायरस के चलते, जो कि अभी एक लैब में फुल सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ है, जो कि ठीक 12 बजे एक केमिकल रिएक्शन के चलते ब्लास्ट करने वाला है। साइंटिस्ट जब इस वायरस को बना रहे थे तब उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वायरस कुछ इस तरह से ब्लास्ट कर जाएगा और कोरोना वायरस से भी भयंकर तबाही लेकर आएगा, जो कि इस दुनिया को बिना किसी भनक के साइलेंटली खत्म कर देगा। 11:55 केमिकल रिएक्शन शुरू हो चुका है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वायरस है वो अब गर्म होना शुरू हो चुका है। लोग अभी भी सोए हुए हैं, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद वो वायरस अपने आप को ब्लास्ट कर देगा। केमिकल रिएक्शन के चलते अब उस वायरस का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी पार हो चुका है। और ठीक 12 बजे आखिर वो हो ही गया जिसका डर था। अब जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो वायरस है, वो टेस्ट ट्यूब अब उस वायरस का टेम्परेचर सहन नहीं कर सकती और अब वो ब्लास्ट कर जाती है। ब्लास्ट इतना भयंकर होता है कि पूरे लैब में रखी हुई मशीनों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कि पूरे लैब में ही आग लग जाती है। वॉचमैन जब इसे देखता है तो वो तुरंत उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और फायर ब्रिगेड को कॉल करता है। लेकिन अब जो होना था वो तो हो ही चुका था। अब वो वायरस लैब से बाहर निकल चुका है और पूरे शहर में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इतनी तेजी से कि सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर ये पूरी दुनिया में फैल जाएगा और जानवरों और इंसानों के शरीर में घुसकर ये उनके दिमाग पर असर करेगा और उनके दिमाग से वो प्यार नाम की फीलिंग को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव और पेड़ पौधे भी इस वायरस से नहीं बच सकते। ये वायरस उन्हें इस तरह से इफेक्ट करेगा कि उनके अंदर से लव नाम की फीलिंग हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। इस दुनिया का कोई भी प्राणी इस वायरस से नहीं बच सकता, ना ही मास्क से, ना ही सैनिटाइजर से और ना ही घर में रहकर, क्योंकि ये वायरस कुछ खाने के जरिए भी शरीर में घुस जाएगा। 3 घंटे बाद अब ये वायरस आधी दुनिया में फैल चुका है और धरती के उस तरफ बढ़ रहा है जहां अभी दिन का समय है। अब ये आधी दुनिया इस वायरस के चपेट में है।
और अब वायरस अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर चुका है। लेकिन लोगों को इस बात की बिल्कुल भी भनक तक नहीं है कि अब उनके दिमाग से वो लव नाम का शब्द हमेशा के लिए गायब हो चुका है। जिन साइंटिस्ट ने इस वायरस को बनाया था उन्हें ये जानना था कि आखिर लैब में आग लगी कैसे। वो भागे भागे लैब में जाते हैं, लेकिन इस वायरस ने उनके भी दिमाग से उस लव नाम के शब्द को हमेशा के लिए गायब कर दिया है, जिससे कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस वायरस में ब्लास्ट हुआ था वो वायरस आखिर करता क्या था। ठीक 5 घंटे बाद अब ये पूरी धरती ही इस वायरस के चपेट में है। अब सभी लोगों के दिमाग से वो लव नाम का शब्द हमेशा के लिए गायब हो चुका है। अब जब लव नहीं रहा तो जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी, ना ही छोटे छोटे जीवों की, ना ही जानवरों की और ना ही इंसानों की। क्योंकि पहले क्या होता था कि हर एक सेकंड लोग जन्म लेते थे और हर एक सेकंड लोग मरते थे, लेकिन अब जब लव नहीं रहा तो लोग सिर्फ मरेंगे। क्योंकि विदाउट लव कोई भी प्राणी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं करेगा, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगी। अब हर एक सेकंड लोग मरते ही जा रहे हैं। विदाउट लव अब लोगों को अपने काम से भी प्यार नहीं रहा, ना ही साइंटिस्ट को अपने इन्वेंशन से, ना ही डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी से, और ना ही लोगों को अपने देश से। मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। धीरे धीरे लोग अपने काम पर जाना बंद कर रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अब ये सब कुछ बंद हो चुकी हैं, क्योंकि अब स्टूडेंट्स को एजुकेशन से जरा सा भी प्यार नहीं रहा। सभी दुकानें बंद हो चुकी हैं, क्योंकि दुकानदारों को भी अब अपनी दुकान से प्यार नहीं रहा। अब सभी लोग अपने घर पर ही रह रहे हैं, लेकिन घर पर भी लोगों को अपने परिवार से प्यार नहीं रहा। अब सभी लोग अपने परिवार को एक पराये की नजरिए से देख रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को अब अपने घर से भी प्यार नहीं रहा, लोग अपने घर को छोड़ रहे हैं। प्यार ना होने के चलते अब लोगों को भूख से भी प्यार नहीं रहा, ना ही खाने से और ना ही पीने से। लोग बिना खाए पिए इधर उधर सड़कों पर घूम रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रहा है। और कुछ ऐसा ही हाल छोटे छोटे जीवों और जानवरों के साथ भी हो रहा है। फोटोसिंथेसिस, जिससे कि पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते थे, अब उन्हें भी भूख से प्यार नहीं रहा, ना ही सूरज की रोशनी से, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड से, और ना ही पानी से। पेड़ पौधे अब धीरे धीरे सूखने लगे, जिससे कि धरती पर अब ऑक्सीजन का लेवल गिरता ही जा रहा है। एक तरफ जहां सभी जानवर, इंसान और छोटे छोटे जीव भूख, प्यास और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक और तबाही मचाने का इंतजार कर रही है। धरती पर अब पानी का कोई भी इस्तेमाल नहीं रहा। अब ना तो पेड़ पौधे पानी को सूख रहे हैं और ना ही धरती का कोई भी प्राणी इस पानी को पी रहा है। अब ये पानी ना तो पेड़ पौधों के काम का है और ना ही किसी और के। पेड़ पौधे सूख जाने की वजह से अब बारिश बहुत ही कम होगी, क्योंकि पहले जब हरियाली होती थी तो बारिश भी ज़्यादा होती थी। लेकिन अब जब हरियाली नहीं रही तो बारिश कम होगी, लेकिन जब भी बारिश होगी तो भयंकर सुनामी लेकर आएगी, क्योंकि अब सुनामी को रोकने के लिए कोई भी प्रतिरोध नहीं रहा। क्योंकि पहले पेड़ पौधे सुनामी के आगे एक रुकावट का काम करते थे, लेकिन अब जब पेड़ पौधे बिना पानी के सूखकर कमजोर हो चुके हैं, तो अब सुनामी फ्री हो चुकी है शहर की तरफ बढ़ने के लिए। एक इंसान बिना खाए पिए 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के सिर्फ 3 दिन। और अब तो 6 महीने हो चुके हैं।